ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। सभी प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 1 करेंगे, जो है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। आज हम इस वीडियो में केवल इस यूनिट का हम परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे। एक्सरसाइज अगली वीडियो में करेंगे। तो रियल नंबर्स वो होते हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संगठन होते हैं, यानी रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ये बात याद रखनी है। दूसरी, वास्तविक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की हो, चाहे परिमेय संख्या हो, चाहे अपरिमेय संख्या हो। यानी रियल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पर हमने 9वीं क्लास में निरूपित करना सीख लिया था। तीसरी बात याद रखनी है कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। यानी रियल नंबर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके अलावा इस यूनिट में हम जानेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में और द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये बातें याद रखनी है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। यूक्लिड एल्गोरिथम, इन्होंने क्या बताया है कि जब हम भाग करते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे कि डिवीजन से ही हमें पता चल रहा है कि ये भाग से संबंधित है। जब हम भाग करते हैं, मान लेते हैं किसी ए नंबर से बी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो हमारा कुछ रिमाइंडर बचेगा, कुछ शेष बचेगा, वो मान लेते हैं आर बच गया। कुछ आंसर आएगा कोसेंट, जिसको हम क्यू लिख लेते हैं। तो इन्होंने तो ये बताया है कि ये जो आर है ये हमेशा इससे ए से कम होगा, 0 हो सकता है या ए से कम हो सकता है। यानी हम आर को ये लिख सकते हैं कि जो आर है वो ए से कम है और 0 के बराबर भी हो सकता है। 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ए से कम होगा। ठीक है, यानी ये जो ए है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई यानी बी क्यू प्लस आर। ये कैसे आता है? देखो, यदि हम किसी नंबर को भाग देते हैं, मान लेते हैं 6 को 2 से भाग देते हैं, तो 2 तिया 6 आएगा। अब यदि हम इस नंबर को दोबारा लाना चाहते हैं तो कैसे आएगा? ये 6 कैसे आएगा? जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, यानी 2 गुना 3, और जो ये रिमाइंडर है उसको ऐड करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम 7 को 3 से भाग देते हैं, तो 3 दूनी 6, बच गया कितना? 1। अब ये 7 कैसे आएगा? जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें
यानी 3 गुणा 2 और प्लस कर दें इस रिमाइंडर को यानी 1 को। यदि ये a है, ये b है, ये q है, ये r है, तो हमारा ये हो गया a इक्वल टू यहां पर क्या हो गया bq और प्लस यहां हो गया r। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये है बस। ठीक है, समझ गए होगे। ये सारा भाग से संबंधित है और HCF भी हम ऐसे भाग के तरीके से निकालते हैं। अब आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यानी आधारभूत प्रमेय, गणित में आधारभूत प्रमेय। ये क्या होता है? ये कहता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंडों में लिखा जा सकता है। किसी भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, किसी भी भाज्य संख्या को यानी कंपोजिट नंबर को अभाज्य गुणनखंडों में लिखा जा सकता है। और वह अभाज्य गुणनखंड अपने आप में यूनिक होते हैं। किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 16 है, तो इसके गुणनखंड करते हैं। हर बार हमने प्राइम नंबर से ही भाग देना है, अभाज्य संख्या से ही भाग देना है। 2 से भाग होगा 2 × 16, फिर 2 से होगा 200 के 8, फिर 2 से होगा 2 दूनी 4, फिर 2 से होगा 2 एकम 2। यानी 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो हम इसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 48। इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 से भाग हो रहा है 2 दूनी 4, 200 के 8, फिर 2 से हो रहा है 2 12 24, फिर 2 से हो रहा है 2 सिक्के 12, फिर 2 से हो रहा है 2 3 6, और फिर 3 से हो रहा है 3 एकम 3। यानी 48 जो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 के रूप में। अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 गुणा 3। ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, ये भी हमें HCF और LCM निकालने में हेल्प करेंगे। ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक बात और याद रखनी है, यदि किसी नंबर का स्क्वायर मान लेते हैं a स्क्वायर और किसी नंबर से डिवाइड होता है, मान लेते हैं b से, तो यदि a स्क्वायर b से डिवाइड होता है तो a भी b से डिवाइड होगा। ये याद रखना। यानी किसी नंबर का स्क्वायर यदि किसी नंबर से डिवाइड होता है तो वो उसका रूट भी उसी नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है। यदि a स्क्वायर 2 से डिवाइड होता है तो a भी 2 से डिवाइड होगा। ये बात भी याद रखनी है।
ठीक है। बाकी 9th क्लास में हमने जान लिया था परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिसको हम a/b या p/q या r/s यानी अपॉन में हम ऐसे लिख सकते हैं, वो सारी होती हैं रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनको हम इस रूप में नहीं लिख सकते, उनको इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे √2 है, √3 है, या पाई है, या 2 + √5 है। ये कुछ ऐसे नंबर हैं, बहुत सारे हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं जो होते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। तो ये क्यों रेशनल होती हैं, इरेशनल होती हैं, ये भी हम आगे प्रूव करना सीखेंगे। थोड़ी सी रियल नंबर्स के बारे में ये इंट्रोडक्शन हुई। आशा है आप लोग याद रख लेंगे। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सभी को नमस्ते।